आलवार संत दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के प्रमुख आधार रहे हैं। 7वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान उन्होंने तमिलनाडु में विष्णु भक्ति को लोकप्रिय बनाया और अपनी कविताओं व भजनों के माध्यम से समाज में समरसता और आध्यात्मिकता का संदेश फैलाया। उनकी रचनाएं तमिल साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं, जो आज भी मंदिरों में गाई जाती हैं। आलवार संतों ने जाति और सामाजिक भेदभाव को चुनौती दी, जिससे भक्ति परंपरा अधिक समावेशी बनी और दक्षिण भारतीय धार्मिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। आगे बढ़ते हुए हम आलवार आंदोलन की उत्पत्ति और उसके सामाजिक प्रभाव को समझेंगे। आलवार आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र में हुई थी, जो 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच सक्रिय रहा। यह आंदोलन विष्णु भक्ति पर केंद्रित था और इसके अनुयायियों को आलवार कहा जाता था, जिसका अर्थ है जो ईश्वर में डूबे हुए हैं। संतों ने तमिल भाषा में भक्ति गीतों की रचना की, जिससे आध्यात्मिकता आम लोगों तक पहुंची। इस आंदोलन ने जाति, लिंग और सामाजिक भेदभाव से ऊपर उठकर व्यक्तिगत उपासना को महत्व दिया। आलवारों की कविताओं में प्रेम, समर्पण और सामाजिक समरसता की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जिसने तमिल समाज को धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से गहराई से प्रभावित किया। अब हम आलवार संतों के जीवन और उनकी प्रमुख रचनाओं की ओर बढ़ते हैं। आलवार संतों ने अपने जीवन को भगवान विष्णु की भक्ति में समर्पित किया और अपनी कविताओं के माध्यम से आध्यात्मिकता का संदेश फैलाया। नम्मालवार, तिरुमंगई, आलवार और अंडाल जैसे संतों की रचनाएं तमिल साहित्य और भक्ति परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इनकी कविताएं समाज में प्रेम, करुणा और समर्पण का संदेश देती हैं। आलवार संतों की शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करती हैं और उनकी विरासत भारतीय संस्कृति में अमिट छाप छोड़ चुकी है। उनकी रचनाओं में निहित भाव आगे के भजनों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। आलवार भजनों में भगवान विष्णु के प्रति गहरी भक्ति और समर्पण की भावना प्रकट होती है। इन गीतों के माध्यम से भक्त और भगवान के बीच आत्मीय संबंध स्थापित होता है। आलवार संतों ने अपने भजनों में समाज में समानता का संदेश दिया, जाति, वर्ग या लिंग के भेदभाव को नकारा और बताया कि ईश्वर की कृपा सबके लिए समान रूप से उपलब्ध है। प्रेम, करुणा और विनम्रता जैसे गुणों को अपनाने की प्रेरणा भी इन रचनाओं में मिलती है। इस प्रकार आलवार भजन धार्मिक भक्ति के साथ साथ सामाजिक समरसता और मानवता के आदर्शों को भी उजागर करते हैं। आलवार संतों का दक्षिण भारतीय समाज पर गहरा और स्थायी प्रभाव रहा है। इन्होंने भक्ति आंदोलन को नई दिशा दी, जिससे धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिला। इनके भजनों और शिक्षाओं ने मंदिर परंपराओं को समृद्ध किया, जिससे पूजा पद्धतियों और उत्सवों में नई ऊर्जा आई। आलवार संतों के योगदान से वैष्णव धर्म का प्रसार हुआ और यह दक्षिण भारत के कोने कोने तक पहुंचा। उनके द्वारा रचित दिव्य प्रबंधम जैसे ग्रंथ आज भी मंदिरों में गाए जाते हैं, जिससे लोगों में आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है। समाज में जाति और वर्ग की दीवारों को भी इन संतों ने अपने विचारों से कमजोर किया, जिससे भक्ति सभी के लिए सुलभ हो सकी। अब हम उनकी स्थायी विरासत की ओर ध्यान देते हैं। आलवार संतों की विरासत आज भी भारतीय आध्यात्मिकता में गहराई से महसूस की जाती है। उनके भक्ति गीतों और शिक्षाओं ने वैष्णव परंपरा को समृद्ध किया और समाज में समानता व प्रेम का संदेश फैलाया। आधुनिक समय में उनकी शिक्षाएं लोगों को आंतरिक शांति और ईश्वर के प्रति समर्पण का मार्ग दिखाती हैं। आलवार संतों का जीवन और विचार आज की भागदौड़ भरी दुनिया में भी प्रासंगिक हैं, जहां आध्यात्मिकता और मानवता की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। उनके भजन आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं और उन्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं।